नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का मॉडल सेट पहला कंप्लीट करवाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। ऑप्शन 1 है छऊ, गोटीपुआ, सत्रिया और रौफ। इसमें आपको सत्रिया जो है सो असम का लोक नृत्य है। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो ये आपको पोंगल जो होता है, पोंगल तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तमिलनाडु के अन्य त्यौहार जैसे जल्लीकट्टू, चिथिराई, अपरिक्कू। ठीक। अगला 3 नंबर है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है अल हिलाल नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है उसको अबुल कलाम आज़ाद साहब ने चालू करवाया था। 4 नंबर है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया। तो इसका आंसर होगा आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस मॉडल को पूरा समर्थन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। गुटनिरपेक्षता, पहला ऑप्शन है अपनी नीति को चुनना, दूसरा है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, चौथा है तीसरी दुनिया की शक्ति होना। तो इसमें तो आपको इसका आंसर शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार विनियामक होता है। पूंजी बाजार, इसका आंसर होगा सेबी। सेबी का गठन 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है तो अरावली का उत्तम शिखर है। इसकी ऊंचाई 5676 फीट यानी 1722 मीटर है। यह राजस्थान में अवस्थित है। अरावली का जो उत्तम शिखर है सो राजस्थान में है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको हो गया कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता ही सब का मालिक है। अब आगे हो गया अगला क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियोटिक संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंदू पैट्रियोटिक के संस्थापक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आगे है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था। उसके बाद है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। यह अनुच्छेद 324 के 2 के तहत होता है। अब है, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी विवाद जो है सो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को पहली महिला जज मुख्य न्यायाधीश मिली है। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। तो इसको रंग भेद की नीति कहा जाता है। अब देखिए नीचे दिया गया है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। जैसे समानार्थी मतलब फुटबॉल सॉकर जो है समानार्थी है, और सब गोल्फ अलग है, बिलियर्ड्स अलग है, वॉलीबॉल स्क्वैश अलग है। उसके बाद हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। तो हिमोड ग्लेशियर क्षेत्र में निर्मित होते हैं। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है आपको सो औरंगाबाद में स्थित है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर ऊन और भेड़ का मांस। उसके बाद है 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक
किया जाता है तो इसका आंसर है यूएसए और कनाडा। अगला है किसके किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक टिकाऊ होता है? तो इसका होगा आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है, इस कारण ये नहीं आ पाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित है होयसल मंदिर? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो गया कर्नाटक राज्य में है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा का अर्थ है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसमें जनता शासक को चुनती है। अगला है बिहार में पाल चित्रकला शैली में किसका प्रभाव रहा है? बिहार में पाल चित्रकला का किसका? तो इसमें बौद्ध कला हो जाएगा। 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 के मद्रास के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था सो अशोक का दादा था, यानी अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का दादा था। अगला है तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? अब डेनियल तूफान किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो इसका आंसर होगा लीबिया। लीबिया का शहर है डरना। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 में सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें हो जाएगा साहूकार वर्ग। साहूकार वर्ग सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब है एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परिस्थिति तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका होगा जीओम। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन से क्या प्रभाव? इसका होगा नगद मजदूरी बटा कीमत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बल्ब हमेशा डैश होता है, सही विकल्प चुनिए। तो बल्ब हमेशा डैश होता है, सही विकल्प चुनिए। तो बल्ब तंतु होता है। अगला है मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। यह 1540 से 1545 तक इसका शासन रहा था। अगला क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर 2023 में डैश हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.1 हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध सभी जगह रहा। बोध गया, वैशाली, राजगीर सभी जगह रहा है। अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया चंपारण में। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। यह 3000 से अधिक द्वीप हैं इसमें। इंडोनेशिया में 3000 से अधिक द्वीप हैं। अगला है सूची का मिलान करना है 38 नंबर क्वेश्चन। और नवपाषाण स्थल का मिलान करना है। पहला है उतनूर का होगा तेलंगाना। चिरांद का होगा बिहार। और गुफकराल का होगा कश्मीर। और पयमपल्ली का होगा तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। देश में इसका स्थान 12वां है। उसके बाद
हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने जाने वाला समय क्या है? तो हमारे राष्ट्रगीत का 52 सेकंड निर्धारित किया गया है समय, और शॉर्टकट में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। आगे है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो पहली महिला सर्जन जो बनी सो पायल छाबड़ा। यह पायल छाबड़ा जो है सो हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग थे। 45, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, वह भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया गया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? यह बिहार है। इन प्रशासन के लिए नगर पालिका में बड़े संगठनों का त्यौहार किया गया है। इसका आंसर नगर और छोटे शहर होंगे। अगला, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया? लॉर्ड हर्डिंग के समय, वर्ष 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उसके बाद यहाँ था 49 नंबर क्वेश्चन, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो स्वराज आंदोलन जो है तो श्रीमती एनी बेसेंट ने चालू किया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत के जीपी किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को बेजेची। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण के कारण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। अगला है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? तो इसका 1 होगा। अब है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर। रेडियो तरंगों के लिए संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर, तो वायुमंडल स्तर आयन मंडल में रेडियो तरंगे का संचरण होता है। उसके बाद है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। यह आपको बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। 56, बिजली धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला 57, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह जो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 58, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण यह एक दिशा से दूसरे दिशा में घूम जाती है, बदल जाता है रास्ता। उसके बाद वाहनों में के पास दर्पण साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर में अवतल दर्पण। 60, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। आधुनिक आवाज सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश होती है। अब इसमें इसका आंसर आवाज से दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है।
अवध से दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। उसके बाद हो गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब इसमें पहला कथन है बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। तीसरा है बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल दो सही है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है और दोनों गलत है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन कथन सही है। 63 नंबर, अधातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणोदक। क्या हो जाएगा, प्रणोदक। यानी मिट्टी का तेल, प्रणोदक के रूप में मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आलू डैश एक उदाहरण है। तो आलू का कंद है। आलू क्या है, कंद है। 66, पौधे के कौन सा भाग केसर देता है। तो पौधे का रंध्र जो होता है सो केसर देता है। 67, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये पर्णपाती वन होंगे। पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार पत्ते को गिरा देता है। उसके बाद उद्भिद क्या है। तो उद्भिद संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक कह सकते हैं। ये तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद 69, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में ऑक्सिन टॉक्सिन जो है हार्मोन के रूप में काम करता है या प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये एड्रीनलिन जो है, एड्रीनलिन वह आपातकालीन हार्मोन है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है। 71 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। लीवर में प्रोटीन भरा आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंतरिक घूमती है। 23 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। उसके बाद है भूपृष्ठ पर जल और वायु मृदा के साथ जैव मंडल में जैव द्रव के मंडल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मंडल। अगला, लाल सरांध रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे में होती है। तो रेड रॉट गन्ना में होता है। अगला है मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत के सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रे XMP 14।